गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे रियल नंबर का रिवीजन। आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो देखिए, उससे पहले हमने एक थ्योरम की थी। थ्योरम थी हमारी, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p divides a square, then p divides a where a is a positive इंटीजर। एक बार इस थ्योरम को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम हमारी कहती है कि p इज ए प्राइम नंबर। p हमारा कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a आल्सो। p हमारा a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए, इसके प्रूफ में हमने क्या किया था, हमने माना था कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। a का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम कर सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn, जहां पर p1 p2 p3 और pn ये सारे के सारे हमारे क्या थे, प्राइम नंबर थे। p1 p2 p3 pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, ये हमने माना था। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारी कहती है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जब इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर, तो यहां पर ये बना p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn मल्टीप्लाई p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू pn। इट मीन्स a स्क्वायर के जो फैक्टर में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, p1 p2 p3 एंड pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। ये सारे के सारे क्या होंगे, ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब थ्योरम में हमें क्या कहा है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर। इट मीन्स p क्या है हमारा, एज p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर p इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। पी हमारा क्या है, ए स्क्वायर का कोई फैक्टर है। पी हमें प्राइम नंबर दे रखा है। इट मीन्स देयरफॉर पी इज आउट ऑफ p1 p2 p3 अप टू pn। इसलिए p हमारा क्या होगा, p1 p2 p3 pn, इन्हीं में से ही कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, p इनमें से कोई फैक्टर है और ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर किसके थे, a के थे। इट मींस p a का भी क्या है, फैक्टर है, और a का भी फैक्टर है, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारी थ्योरम थी कि इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a आल्सो। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इरेशनल नंबर्स प्रूव करना। प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर।
√3 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे हम। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा क्या है, 0 नहीं है, और P और Q हमारे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। नाउ we divide P and Q by any common factor if they have। हम क्या करेंगे, P और Q को कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे यदि उनके कोई कॉमन फैक्टर है तो, एंड we get √3 is equal to A/B, where A and B are co-prime numbers। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, √3 is equal to A/B, जहां पर A और B दोनों ही हमारे कैसे हैं, को-प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब A और B में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ B को ट्रांसपोज कर लेंगे, B √3 इज इक्वल टू A, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट 3B स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा, B का स्क्वेयर B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज 3 is a factor of A square, so 3 is a factor of A also। यहां पे A स्क्वेयर को हमने लिख लिया 3 इंटू B स्क्वेयर, तो यहां से हमें एक चीज मिलेगी कि 3 हमारा A स्क्वेयर का एक फैक्टर है, और A स्क्वेयर का फैक्टर है तो 3 किसका फैक्टर भी होगा, A का भी फैक्टर होगा। Now what will we get? Therefore we can say A is equal to 3 into C for any real number C। चलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Putting value of A in equation number 1, we get 3B square is equal to 3C और इसका C स्क्वायर। A स्क्वायर की जगह पे क्या कर दिया हमने, 3C पुट कर दिया, तो 3B square is equal to 9C square। This implies B square is equal to 3C square, so 3 is a factor of B square, therefore 3 is also a factor of B। यहां से हमने कंक्लूड किया B square is equal to 3 into C square, it means 3 is a factor of B square, so 3 is also a factor of B। अब देखिए यहां पे हमने प्रूव किया था 3 is a factor of A, और यहां हमने प्रूव कर दिया 3 is a factor of B। इसका मतलब क्या हो गया, 3 is a, hence 3 is a common factor of A and B। यहां से हम एक चीज कंक्लूड करेंगे कि 3 हमारा जो है वो A और B दोनों का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने क्या किया था,
ए और बी तो को प्राइम नंबर थे। ए और बी को प्राइम नंबर कहां से आए थे? जब हमने √3 को क्या माना था? रैशनल नंबर। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी, और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हो रही है? हमारी रॉन्ग अजम्पशन के लिए। तो हम यहां पर कहेंगे कि हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। Hence √3 is not a rational number. क्लियर? चलिए, इसी प्रोसेस में चाहे हमें √7 को प्रूव करना हो इरेशनल नंबर, चाहे √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना हो, सभी के लिए प्रोसेस हमारा क्या है? ये सेम। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम करते हैं रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, हमें पता है रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन में हमने 9th क्लास में सीखा था कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है, और दूसरी क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल 2.43, 5.876 एक्सेट्रा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग 2.4 बार, 2.76 बार, 2.089 बार एक्सेट्रा। यहां पर बार का क्या मतलब है? 2.4 बार को हम लिख सकते हैं 2.4444, इसका मतलब ये 4 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी, टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन रिकरिंग रहेगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। 2.089 और 9 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है? 2.08 तो एज इट इज रहेगा, इसके बाद 9 हमारा क्या होगा? कंटिन्यू रिपीट होगा। 2.76 बार, इसका मतलब क्या है? 2.76 76 76 76, और ये एक ब्लॉक है 2 डिजिट्स का, ये हमारा क्या होता रहेगा? बार बार रिपीट होता रहेगा। तो रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशंस है दो टाइप की होती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो क्या होगी? रिकरिंग होगी। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग भी हो, तो वो नंबर हमारा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। इससे रिलेटेड हमारी एक थ्योरम थी कि इफ कोई भी हमारा रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, या यूं कहें कि कोई भी हमारा रैशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में है। यहां पर